और हमारे सहयोगी कोच्चि में मौजूद हैं, शिपयार्ड पर ही मौजूद है अक्षय डोंगरे। आइए देखते हैं उनकी वहां से एक रिपोर्ट। जयमसम युद्धि स्पर्धा ये है आदर्शवा के INS विक्रांत के देश का सबसे बड़ा जहाज इसे देश में ही बनाया गया है। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके ऊपर से कई सारे विमान भारत हिंद महासागर में ऑपरेट कर सकते हैं। इससे पहले हमारे पास INS विक्रमादित्य था जिसे हमने रशिया से खरीदा था, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमने स्वदेशी बनाया और उसको अब हम इस्तेमाल करेंगे। आज इसकी कमीशनिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। प्रधानमंत्री कुछ ही समय में यहाँ पर मौजूद होंगे और कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में INS विक्रांत को बनाया गया है, जहाँ पर ये आप बोर्ड देख रहे हैं। इसके पीछे जो एक बड़ा सा शिप आपको नजर आ रहा है वही है INS विक्रांत। अगर इसकी बात की जाए कि क्या क्या INS विक्रांत में है, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, कितने जहाज इसके ऊपर से ऑपरेट कर सकते हैं, कितना बड़ा है, इसका वजन क्या है, तो कई सारी ऐसी हैरान कर देने वाली चीज़ें आती है जिसको देखते हुए हम ये सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये ऑपरेशन रहा होगा। 13 साल तकरीबन लगे INS विक्रांत को बनाने में। और अगर इसकी ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो 15,000 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज है। इसके ऊपर से 30 विमान ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें 26 लड़ाकू फाइटर विमान होंगे और 4 हेलीकॉप्टर्स। इस वक्त अगर बात की जाए लड़ाकू विमानों की तो MiG-29K हमारे पास एक कैरियर बेस्ड जो कैरियर के ऊपर से ऑपरेट कर सकता है, ऐसा एक विमान है। उसके अलावा अगर हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो MH-63 रोमियो, MH-60 रोमियो जो अभी अभी भारत ने खरीदा है। उसके अलावा कैमोव 31 जो एक रशिया से हमने हेलीकॉप्टर खरीदा है वो भी मौजूद है। इसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है INS विक्रांत की। तो 2 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर इसकी लंबाई है और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 18 मंजिला इमारत बराबर INS विक्रांत है। मेड इन इंडिया की बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसी पूरे लक्ष्य को काफ़ी आगे बढ़ाता INS विक्रांत अब आज नेवी के नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। ये भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य भारत ने आज प्राप्त किया है, क्योंकि चुनिंदा ही ऐसे देश है जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। और भारत के अलावा चाइना के पास 2 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। अगर बात की जाए एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तो अमेरिका ऐसा देश है जिसका सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन अगर हम एशिया की बात की जाए तो चाइना के बाद भारत ही ऐसा देश है जिसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। और जितना भी खतरा है एक तरह से बात की जाए लड़ाई की, एक तरह से जंग की बात की जाए तो हिंद महासागर में जितना भी हिंद महासागर है उसमें ऑपरेट करने के लिए कई बार ये कहा गया था कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, लेकिन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का भी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाना एक बहुत बड़े गर्व की बात है। और इससे भारत के आत्मनिर्भरता या फिर भारत की जितनी भी डिफेंस कोऑपरेशन है, जितनी भी डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। आप देख सकते हैं परेड यहाँ पर हो रही है और कुछ ही समय में प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर रहेंगे, नेवल चीफ रहेंगे, बाकी सर्विस के चीफ भी रहेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा फंक्शन यहाँ पर हो रहा है INS विक्रांत की कमीशनिंग को लेकर। तो एक बहुत ही गर्व का पल पूरे देश के लिए और आज एक ऐसा पल है जिसे ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया काफ़ी गौर से देख रही है, क्योंकि ये एक जीता जागता सबूत है कि कितनी भारत की कैपेबिलिटी, भारत की ताकत कितनी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से INS विक्रांत बनाया गया एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा आगे की कैपेबिलिटीज़ को भी, जिससे भारत की सेनाएं ये भी लक्ष्य रख सकती है कि आगे आने वाले दिनों में और भी एयरक्राफ्ट कैरियर को इसी तरह से बल्कि इससे भी जल्दी रफ्तार से बनाकर भारतीय बेड़े में शामिल किया जा सकता है। कैमरा पर्सन अशोक माले के साथ अक्षर होंगे, इंडिया।